लेट अस स्टार्ट क्रिप्टोग्राफी। और क्रिप्टोग्राफी में जो आपका चैप्टर 1 है, जो द इंट्रोडक्टरी पार्ट है, दैट आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। आर यू एबल टू विजुअलाइज? So let us start. Here this is cryptography and network security. और यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि आखिर क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क सिक्योरिटी में है क्या, पढ़ना है क्या क्या चीजें हैं। तो ये वही विलियम स्टॉलिंग्स की जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों के पास किताबें होंगी। और इसके लिए आप लोग जो है, यू कैन ऑलवेज परचेज बहरोज ए फरूजून। यू कैन हैव 3 books in which you will get all the syllabus, but at least one book should be followed. कम से कम एक किताबें तो आपको पढ़नी होगी। एक है टेनेनबॉम, दूसरा है बहरोज ए फरूजून, और तीसरा है विलियम स्टॉलिंग्स। तो जिनके पास भी ये सारी किताबें में से कोई भी एक किताब है, उसको पूरा पढ़ें। इट इज अ बिट इंटरेस्टिंग if you read, and if you don't read, that is more interesting. Okay, so let us start the background. In background, information security requirements have changed in recent times. Obviously, the information of security requirements today, it is very important to have each and everything secured. And for that security purpose, we are able to transfer our messages from the receiver to from the sender to the receiver, and the recipient is always ready to accept the messages, and they are ready to accept the messages even if there are errors into it. कहने का मतलब कि अगर एरर भी है तो भी रेसिपिएंट मैसेज को रिसीव कर सकता है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जब भी सेंडर, जो भी सेंडर भेज रहा है मैसेज को, उसको अपने मैसेजेस को एनकोड कर दें, उसमें प्रॉपर सिक्योरिटी लगा दें, और प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ जो है हम लोग उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचा भी दें। तो आज के डेट में जो हमारे इंफॉर्मेशन हैं, दे आर वेरी मच सिक्योर, और उसमें और सिक्योरिटी इंक्लूड होती जा रही है। हम लोग इसको सिक्योरिटी इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे आज के डेट में जो सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, ये इंफॉर्मेशन, दीज इंफॉर्मेशन वर्क्स लाइक एनीथिंग। ये इंफॉर्मेशन ही आज के डेट में सब कुछ है। आपके पास आपका इंफॉर्मेशन अगर है, आपके पास सारा इंफॉर्मेशन है, अगर वो किसी और को मिल जाता है तो दैट दोज इंफॉर्मेशन कैन means it can be harmful for you if it goes to another people. कहने का मतलब कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन, जो आपके हैं इंफॉर्मेशन, वो किसी और को मिल जाते हैं तो वो हो सकता है कि आपके लिए हार्मफुल हो जाए। इसीलिए जो है इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम लोग जो है टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस कर रहे हैं। ट्रेडिशनली प्रोवाइडेड बाय फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। पहले क्या होता था, फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म के जरिए ये काम किया जाता था, लेकिन नाउ इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज द era of internet, and we all are being connected. Each and everyone is being connected with internet, so we are able to transfer messages throughout the world, and in world we don't even know anyone that who are the person who is actually the hackers, or the one who is actually working for uh, providing the securities. So there are lots of people, and we cannot understand each and every people, so the informations are being leaked each and every time. So obviously
there must be some hackers involved into it to hack your messages and to work and to work or earn from those information. Computer use requires automated tools to protect files and other stored information. कहने का मतलब जो कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, वो कंप्यूटर को जो जरूरत होती है वो ऑटोमेटेड टूल्स की जरूरत होती है. क्यों? ताकि वो आपके फाइल्स को प्रोटेक्ट कर सके और आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके. यूज ऑफ नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन लिंक्स रिक्वायर्स मेजर्स टू प्रोटेक्ट डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो डेटा है वो डेटा आपका. Akash is raising hand. Yeah, please tell me, Akash. Anyone who wants to say anything, please write in the chat box. आप chat box में लिख दीजिए so that I can read it and I can give you the answer, because there are lots of noise into it coming into it, so the video will obviously get disturbed. Please ask anything. If you have to ask anything, please write in the chat box. होपफुली सबको मेरी पीपीटी दिख रही होगी, बिकॉज आई हैव शेयर्ड इट वंस मोर. Now the definition is computer security definition. Let us go to the computer security definition. Now, what is the computer security definition says? Generic name, computer security, what it is? It is a generic name for the collection of tools designed to protect data to thwart hackers. Now, what is thwart hackers? What is this? The thwart hackers are nobody but the one who is trying to steal your data. कंप्यूटर सिक्योरिटी, बेसिकली कंप्यूटर सिक्योरिटी हम लोग उससे करते हैं जिससे हमें डेटा को प्रोटेक्ट करना है, और जैसे कि बहुत सारे हैकर्स होते हैं. जो नेटवर्क सिक्योरिटी होता है वो क्या करता है? नेटवर्क सिक्योरिटी इट मेजर्स टू प्रोटेक्ट डेटा ड्यूरिंग देयर ट्रांसमिशन. जो भी आपका डेटा ट्रांसमिशन होता है, these data are transmitted with the help of network, and the network keeps an eye to protect your data during the transmission. तो जो नेटवर्क है वो आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है. इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है? इंटरनेट सिक्योरिटी it is the measures to protect data during their transmission over a collection of interconnected networks. कहने का मतलब कि जो आपका इंटरनेट सिक्योरिटी है वो क्या है? It is the measures to protect data. जो आपका इंटरनेट सिक्योरिटी है वो अलग होता है नेटवर्क सिक्योरिटी से, और वो आपके डेटा ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने जो भी डेटा हैं उनको सिक्योरिटी देने के लिए क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो प्रोटेक्ट किया जाता है ट्रांसमिशन के दौरान. और जब भी जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं, जैसे वन इफ देयर इज अ डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन लेयर to the different layer, or when data is getting transmitted from one network to the other network.
एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब भी डेटा जाता है तो जो आपका इंटरनेट सिक्योरिटी है दैट आल्सो कीप्स एन आई ओवर योर डेटा so that your data can be secure. Now, what is the aim of this course? Aim of this course is to focus on the internet security. Obviously, mainly जो है आपका जो internet security है उस पे हम लोग focus करेंगे, which consist of measures to deter, prevent, detect and correct security violations. कहने का मतलब कि आपका जो डेटा है वो इस तरीके से है कि आप जो भी डेटा इंटरनेट पे भेजते हैं या इंटरनेट पे सिक्योरिटी के इंटरनेट पे आप रखते हैं डेटा, उसको अगर बैकअप रखते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हैज टू बी हैंडल्ड. तो इसमें हैंडलिंग के लिए जो आपका डेटा है उसको हैंडल करने के लिए आपका डेटा को प्रिवेंट करना पड़ेगा, उसको टाइम टू टाइम डिटेक्ट करना पड़ेगा कि आपका डेटा सिक्योर है कि नहीं है. ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपका डेटा है वो सिक्योरिटी वायलेशंस के जो रूल्स हैं उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. एंड इट आल्सो इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन. कहने का मतलब कि ये जो भी ट्रांसमिशन है वो ट्रांसमिशन जो है आपका दे रहा है. तो ट्रांसमिशन जो है जो भी हम लोग ट्रांसमिशन कर रहे हैं जो स्टोरेज इंफॉर्मेशन का है उस ट्रांसमिशन के थ्रू जहां पर भी हम लोग स्टोर कर रहे हैं डेटा को उसको सिक्योर करना होगा. तो दिस इज द एम ऑफ द कोर्स. नाउ हाउ इट विल बी गेट फुलफिल्ड. देखिए देयर आर सिक्योरिटी ट्रेंड्स व्हिच हैज बीन शोन. यहाँ पर देखिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैज बीन गिवन ओवर हियर. यहाँ पे देखिएगा इंटरनेट सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स है. कई सारे आपका जब डेटा जा रहा होता है तो एक तरफ यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है अटैक्स सोफिस्टिकेशन. ये जो है अटैक्स शो कर रहा है. अटैक्स दिन पर दिन हाई मतलब कि जो आपके अटैक्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो आपका जो डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है. तो जो आपके अटैक्स हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाई अटैक शो कर रहा है, यहाँ पे लो अटैक शो कर रहा है. जो इंट्रूडर है उसका नॉलेज वो जो है आज के डेट में वो बढ़ता ही जा रहा है और उसके साथ साथ जो डेटा सिक्योरिटी की चीजें हैं वो भी बढ़ती जा रही है. पहले क्या था कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए जो नॉलेज था इंट्रूडर का मतलब होता है जो डेटा हैकर्स हैं या फिर जो डेटा स्टील कर रहे हैं. तो वो जो डेटा हैकर्स होते हैं उनके पास जो नॉलेज था पहले वो इन कंपैरिजन टू द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी वो आपका उनका नॉलेज ज्यादा था. जैसे 1990 में जो आपका टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा हाई था. ठीक है, जो आपका टेक्नोलॉजी था वो ज्यादा हाई था. अभी के डेट में क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी ज्यादा हाई हो गई है और इंट्रूडर का जो नॉलेज है वो कम हो गया है, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं 1990 से 10 सालों के बीच में जो रेंज है 1990 से लेकर के 2001 के बीच में देखिए इंट्रूडर का जो नॉलेज है वो लो है, जबकि अटैक्स जो हैं वो भी लो हो चुके हैं. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब नॉलेज लो होगा तो अटैकर्स जो अटैक करेंगे वो भी कम ही कर पाएंगे. तो यहाँ पे काफी सारी चीजें दी गई है. यहाँ पे देखिए इंट्रूडर नॉलेज का एक अलग ग्राफ भी ड्रॉ किया गया है और ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि जो इंट्रूडर का नॉलेज है वो अब लो से थोड़ा हाई होने जा रहा है. तो ये हो सकता है. और हम लोग बीच में क्या क्या चीजें अप्लाई कर रहे हैं वो देखिएगा. पैकेट स्पूफिंग, हाईजैकिंग सेशंस, GUI इंट्रूडर टूल्स, ये सब कई सारे ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने टेक्निकली लगाया हुआ है और टेक्निकली जो है वी हैव मेड आवर डेटा मोर सिक्योर. So guys, it is a very now the trend is very secure and it is giving a lot of security to our data. But then too, some people are there who tries to be in the system and they even tries to violate the system rules. कई लोग ऐसे भी हैं जो सिस्टम में रहते हुए सिस्टम के रूल्स को वायलेट करने की कोशिश करते रहते हैं, जिनके कारण हमारी सिक्योरिटी जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है. तो वो सब यहाँ पे आपको दिया हुआ है. वाइड स्प्रेड अटैक यूजिंग एनटीटीपी डिस्ट्रीब्यूट अटैक है. तो ऐसे कई सारे स्टेल्थ एडवांस स्कैनिंग टेक्निक लगे हुए हैं जो कि
ट्रोजन्स लगे हुए हैं, डिफरेंट ट्रोजन्स भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ट्रोजन्स हैं जो कि बहुत सारे ऐसे आपके डिफरेंट सोफिस्टिकेटेड कमांड कंट्रोल भी हैं जिसके कारण जो है हमारा जो डेटा है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो नाउ दीज आर द सिक्योरिटी ट्रेंड्स। नाउ आपको जो पढ़ना है OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, दैट इज एक्चुअली सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ OSI पढ़ना है। तो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो OSI मॉडल का है वो क्या डिफाइन करता है, वो इट डिफाइंस अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डिफाइनिंग एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। जो आपके सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सारी चीजों को ये डिफाइन करता है। It also provides useful and abstract concept of study। मतलब जो आपका स्टडी है उसको बहुत ही संक्षिप्त रूप में, बहुत ही सही से ये आपको डेटा दिखाता है कि किस तरीके से जो है OSI आर्किटेक्चर के जरिए we are able to handle those hackers or the stealth of data। यहाँ पे देखिए एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी यहाँ पे 3 एस्पेक्ट हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के। पहला है सिक्योरिटी अटैक, दूसरा सिक्योरिटी मैकेनिज्म, तीसरा सिक्योरिटी सर्विसेज। नाउ अब 3 तरह के अटैक होते हैं और ये अटैक्स किस तरीके से होते हैं ये आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहला हम लोग चलेंगे सिक्योरिटी अटैक के ऊपर। सिक्योरिटी अटैक क्या है? Any action that comprises the security of information owned by an organization। कहने का मतलब ये सिक्योरिटी अटैक उनके लिए ज्यादा होता है जो कि जिनका की इंफॉर्मेशन जो है वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, या फिर जो आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को वो सिक्योरिटी देते हैं। ऐसे कई सारे अटैकर्स के विरुद्ध हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं एंड इट इज द वर्क ऑफ अ कंप्यूटर प्रोफेशनल टू गिव सिक्योरिटी टू द डिफरेंट अटैक्स बीइंग हेल्ड। जो डिफरेंट अटैक्स हो रहे हैं उसको सिक्योर करने के लिए हम लोग जैसे जो आपके जो हम लोग कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं इनका ये दायित्व बनता है कि उन अटैक्स को प्रिवेंट करें। और ये अटैक्स कैसे हो सकते हैं? ये अटैक्स प्रिवेंट तब हो सकते हैं जब हम उन सारे अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे, उन अटैक्स के बारे में जानेंगे और किस तरीके से ये अटैक्स होते हैं ये हम लोग समझेंगे, तभी हम लोग इस अटैक को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। Often threat and attack used to mean same thing। threat और attack almost same thing है। It has a wide range of attacks। बहुत बड़ा है ये अटैक और ये फोकस करता है जेनेरिक टाइप ऑफ अटैक्स पे। और वो जेनेरिक टाइप्स क्या है? एक पैसिव अटैक होता है, दूसरा एक्टिव अटैक्स होता है। तो पैसिव अटैक क्या होता है? पैसिव अटैक ये होता है कि जब भी आप अपने डेटा कम्युनिकेशन, जब भी आप अपने डेटा को भेजते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो आपका डेटा है वो बॉब ने एलिस को भेजना शुरू किया। अब ये बॉब क्या कर रहा है? बॉब इज सेंडिंग हिज डेटा टू एलिस और वो किसके माध्यम से कर रहा है? इंटरनेट और अदर कॉमन फैसिलिटी के अनुसार जो है वो डेटा भेज रहा है। लेकिन ये बीच में जो डार्थ है, he is trying to read the contents of the message from Bob। वो बॉब के कंटेंट्स को रीड करने की कोशिश कर रहा है। तो बॉब्स के कंटेंट को जो रीड कर रहा है उसमें क्या हो रहा है? वो बीच में आपका डेटा ले रहा है और उसके बाद वो जो कैप्चर्ड मैसेज है उसको, वो जो मैसेजेस हैं वो एलिस को बदल के वो मैसेजेस भेज रहा है। देखिएगा पहले वाले मैसेज में ये क्या कर रहा है? रीड कर रहा है। पहले वाले स्लाइड में ये डेटा को रीड कर रहा है। ही इज रीडिंग द कंटेंट्स, रीड द कंटेंट्स ऑफ मैसेज फ्रॉम बॉब टू एलिस। बॉब से लेकर के जो एलिस को जो कंटेंट डेटा जा रहे हैं उसको वो रीड करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे स्लाइड में देखिएगा कि डार्थ क्या कर रहा है? ही इज कैप्चरिंग मैसेज फ्रॉम बॉब। बॉब से वो मैसेज को कैप्चर कर ले रहा है और उसके बाद लेटर उस एलिस को वो रिप्लाई भी कर रहा है। मतलब कि लेटर रिप्लाइंग मैसेज टू एलिस, और एलिस को जो है वो अपने हिसाब से मैसेज को चेंज करके और उसको रिप्लाई कर रहा है।
So the thing is that he is making some changes. So he will be known as the hacker because he is trying to mislead the messages. Now, अब ये आपका सिक्योरिटी ये एक्टिव अटैक्स होते हैं. ये क्या है? पैसिव अटैक था. और एक्टिव अटैक्स क्या था कि आपका जो मैसेज है वो इसने केवल पढ़ लिया तो पैसिव है. लेकिन एक्टिव तब हो जाता है जब आपके मैसेजेस को वायलेट करके चेंज करके और फिर से वो चेंज्ड मैसेज जो है वो एलिस को भेजा गया. तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव अटैक्स. तो जनरली पैसिव अटैक्स कई सारे लोग हो सकते हैं कि भाई मैसेज रीड कर ले, लेकिन एक्टिव अटैक्स जो है वो बहुत ही मतलब वो ज्यादा गड़बड़ लोग होते हैं, क्योंकि एक्टिव अटैक्स में बहुत सारी चीजें आजकल जितने भी सिक्योरिटीज जो एनेबल की गई हैं वो सिक्योरिटीज आर रिलेटेड इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स. कहने का मतलब कई सारे सिक्योरिटीज जो हैं वो जिस तरीके से इसने बॉब से मैसेजेस लिया है उस तरीके से जो जो जिस तरीके से इसने बॉब का मैसेज जो एलिस के लिए था उसने डार्थ ने ये ले लिया मैसेज और अपने हिसाब से मैसेज को चेंज करके उसने भेजा एलिस को. तो ये एक्टिव अटैक है. अगर इसने चेंज नहीं किया होता और केवल रीड किया होता तो वो पैसिव अटैक होता. लेकिन आज के टर्म्स में जब हम सिक्योरिटी की बातें करते हैं तो आपका जो मैसेज है वो सिक्योर तो है, लेकिन अगर इस तरह के हैकर आपको मिल जाते हैं तो ये क्या कर सकते हैं? ये आपके फाइनेंशियल टर्म्स को गड़बड़ा सकते हैं. जैसे आपका बैंकिंग पासवर्ड्स और ये अगर आपका चला गया इनके पास तो दे कैन व्हाट दे कैन डू, दे कैन टेक आउट ऑल योर मनी फ्रॉम द बैंक. सो these things are very much possible in today's life. So active attacks and passive attacks के बीच में जो है डिफरेंस यही है कि in active attacks the messages can be changed by the opponent. Opponent मतलब जो hackers हैं. नेक्स्ट है सिक्योरिटी. पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा? सिक्योरिटी अटैक्स. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी सर्विस. अभी सिक्योरिटी सर्विस में क्या है? सिक्योरिटी सर्विस it enhances security of data processing system. It enhances the security of data processing system and information transfers of an organization. मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी सर्विस होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका सिक्योरिटी इस तरीके से एनहांस कर दिया जाता है जिसमें कि आपका जो डेटा है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही ट्रांसफर होता है. डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. द इंटेंडेड टू काउंटर, ये क्या इंटेंड करते हैं? काउंटर सिक्योरिटी अटैक्स. मतलब सिक्योरिटी अटैक्स जो हो रहे हैं उसको हटाने के लिए, उसको ठीक से करने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं कि जो सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं उसको सही से डील करते हैं और उसमें जो जितने भी आपके मैकेनिज्म लगे हुए हैं उसको सही से फॉलो करते हैं. द मेन थिंग इज टू फॉलो द रूल्स. रूल्स को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारे सारे डेटा सिक्योर रहेंगे. अगर रूल्स को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे डेटा जो है सिक्योर नहीं रहेंगे. So the main thing is that we have to follow the rules nicely. Next is यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका दिया गया है वो डिफरेंट आपका जो डेटा है वो यहाँ पर सिक्योर किया जाता है इंटेंडेड टू काउंटर सिक्योरिटी अटैक. नाउ यूजिंग वन और मोर सिक्योरिटी मैकेनिज्म. अगर हम लोग एक बार कोई भी आप देखिएगा कि हम लोग क्या होता है कि अगर घर से बाहर जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि दरवाजे में एक ताला लगाते हैं. कई बार सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग दो दो ताले भी लगाते हैं, या फिर घर के सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए दो गेट ही लगा देते हैं, एक इंटरनल गेट और एक एक्सटर्नल गेट. तो ये चीजें सिक्योरिटी सर्विस को एनहांस करती है. तो इस तरह के सिक्योरिटी सर्विसेज जो हैं वो हम लोग इंटरनेट पे भी कर सकते हैं और अपने डेटा को उस तरीके से बना सकते हैं. देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है यूज वन और मोर सिक्योरिटी मैकेनिज्म. कहने का मतलब एक से अधिक मैकेनिज्म का हम लोग प्रयोग करेंगे. Often replicates functions normally associated with physical documents. कुछ ऐसे physical documents होते हैं जिसको कि डुप्लीकेट कर लिया जाता है.
तो ये चीज को हमें रोकना है। तो उसमें हमें क्या करना होगा, उसके लिए डुप्लीकेसी को अगर रोकना है तो उस डुप्लीकेसी को रोकने के लिए हम लोगों को दिए जाना होगा कि डुप्लीकेसी किस किस चीज में हो सकती है। तो सबसे पहला जो डुप्लीकेसी है वो क्या हो सकता है, सिग्नेचर्स। जो हमारे सिग्नेचर्स हैं उसको, उसकी डुप्लीकेसी हो सकती है। जो डेट्स वगैरह हैं उसके डुप्लीकेसी हो सकती है। जो प्रोटेक्शन रिक्वायर होता है उसकी डुप्लीकेसी हो सकती है। हम लोगों को जो टैंपरिंग हो सकता है, किसी भी अगर डॉक्यूमेंट के साथ टैंपरिंग हो सकता है। कई बार जो आपके डेटा है उसको डिस्ट्रॉय भी किए जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीजें हैं जिसको कि हमें ध्यान में रखना होगा। और कई सारे रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, उसको भी ध्यान में रखना होगा। जो रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको लाइसेंस ली उसको ध्यान में रखना होगा कि वो लाइसेंस, उसके लाइसेंस हैं कि नहीं है। तो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स विच वी नीड टू मेंटेन। और फिर आपका जो है सिक्योरिटी सर्विसेज में देखिएगा तो X.800 ये जो आपका है X.800, इट इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ प्रोटोकॉल लेयर। एक प्रोटोकॉल लेयर बना दिया गया है जिसमें कि ये सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जो कि वो प्रोटोकॉल लेयर कौन हैंडल करता है, X.800 हैंडल करता है। तो ये जो हैंडलिंग टेक्निक है वो सिक्योरिटी सर्विसेज के द्वारा, तो अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ प्रोटोकॉल लेयर ऑफ कम्युनिकेशन ओपन सिस्टम, ये प्रोटोकॉल लेयर है कम्युनिकेशन ओपन सिस्टम के द्वारा, which ensures adequate security of the systems of the data transfer, जो कि ये इंश्योर करता है कि आपके जो सिक्योरिटी हैं, डेटा के जो सिक्योरिटी हैं, वो डेटा सिक्योरिटी आपका जो ट्रांसफर है उसको वो देखता है कि डेटा ट्रांसफरेंस किस तरीके से हो कि आपका जो प्रोटोकॉल लेयर है वो एनेबल हो जाए आपके डेटा को ठीक से रखने के लिए। तो दीज थिंग्स आर नेसेसरी, और ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। और इसके बाद एक और फैक्टर है RFC 2828। तो RFC 2828 में क्या होता है कि इसमें जो प्रोसेसिंग होती है कम्युनिकेशन सर्विसेज के बीच में, देखिए अ प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ सिस्टम टू गिव अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू द सिस्टम रिसोर्सेज। कहने का मतलब जो हमारे रिसोर्सेज, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, सबसे पहले रिसोर्सेज हमारे पास कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, डेटा जो जहाँ की हम लोग डेटा को रखते हैं, तो ये सब जो है ये रिसोर्सेज हैं। कई बार ऐसे रिसोर्सेज को जो है पहले क्या होता था कि लोग फाइल सिस्टम में रखते थे, तो फाइल सिस्टम को ही गायब कर दिया। मतलब कि पुराने जमाने में जो फाइल सिस्टम का प्रयोग करते थे हम लोग, तो उसमें क्या होता था कि जो फाइल सिस्टम है उसको रख लिया जाता था, उसको ले लिया जाता था। तो वो फाइल सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं कि उसको फाइल सिस्टम को जो है उस फाइल सिस्टम को बेसिकली हम लोग पहले क्या होता था कि वो मैनुअल फाइल सिस्टम होते थे, उसमें पेपर्स रखे होते थे। कई बार वो पेपर्स गायब कर दिए जाते थे, नहीं पेपर गायब हो रहे थे, कई बार फाइल ही गायब कर दिया जाता था। यहाँ पर भी वो चीजें पॉसिबल हो गई। अभी अगर मैं आपसे इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ तो लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन हैपन। आप इस इंटरनेट के जरिए जो है दूसरे कई सारे कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हो, कौन सा कंप्यूटर आपके मैसेजेस को रीड कर रहा है ये आप नहीं जान सकते हो। लेकिन we can also rely upon the security which is being provided by the network। तो ये नेटवर्क की जो सिक्योरिटीज हैं उसमें कई सारी चीज लगे हुए हैं जिसके कारण हमारा डेटा सिक्योर भी रहता है। तो ये सिक्योर भी रहता है, कहने का मतलब सिक्योर ही रहता है, सिक्योरिटी के साथ ही हमारा डेटा रहता है। कभी कदार कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस उत्पन्न हो जाते हैं जो कि हमारी ही गलतियों से होते हैं, और उसमें क्या होता है कि डेटा के चुरा लेने के, डेटा के स्टील हो जाने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन वो संभावनाएं बहुत ही कम है, वो संभावनाएं 1% से भी कम है। तो दीज थिंग्स आर देयर। अब देखिएगा यहाँ पे अ प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ सिस्टम गिव्स अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। ये जो प्रोसेसिंग है, कम्युनिकेशन की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें कई सारे सिक्योरिटी
कम्युनिकेशन के लिए जो सिक्योरिटीज प्रोवाइड होती हैं उससे भी हमारे डेटा कई बार आराम से बचते हैं, उस डेटा को कुछ नहीं होता है। नाउ सिक्योरिटी सर्विसेज जो हैं वो X.800 को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं। जो ऑथेंटिकेशन है उसमें ऑथेंटिकेशंस होते हैं। ऑथेंटिकेशंस ये सिक्योरिटी किस तरीके से काम करते हैं उसको देख रहे हैं। तो ऑथेंटिकेशंस होते हैं। ऑथेंटिकेशन कहने का मतलब ये होता है कि जो आपका डेटा है दैट इज अश्योरेंस, वो जो डेटा है उसको अश्योर किया जाता है, assurance that the communicating entity is the one claim। जो आपका कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन आपका जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो कम्युनिकेशन जो ऑथेंटिक उस कम्युनिकेशन की पूरी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी कहने का मतलब क्या है? ऑथेंटिसिटी कहने का मतलब ये होता है कि जो भी आपका डेटा जा रहा है वो ऑथेंटिक, एक तो डेटा ऑथेंटिक हो, ऊपर से जो आपका डेटा सिक्योरिटी के साथ जाए उसकी ऑथेंटिकेशन दे सकता है नेटवर्क। तो आपका डेटा ऑथेंटिकेशन नेटवर्क के द्वारा क्लेम किया जा सकता है। जिसका भी आप कनेक्शन लेते हैं उसके द्वारा वो डेटा ऑथेंटिकेशन की चीजें इवॉल्व होती हैं। नेक्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल, प्रिवेंशन ऑफ द अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ अ रिसोर्स। कहने का मतलब जो आपका कंप्यूटर का जो डेटा है या फिर आपका जो नेटवर्क पे डेटा है या आप जो डेटा भेज रहे हैं उसको किसी और हाथों में जाने के लिए जैसे कि हम लोग हर बार जो है अब पासवर्ड्स और इसका प्रयोग करते हैं, आईडी और पासवर्ड्स का प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है एक्सेस कंट्रोल को हम लोग कंट्रोल को एक्सेस को कंट्रोल करते हैं और वो हम लोग अपने आप अपने डेटा को बचाते हैं किसी और के, इसमें किसी और को इन्वॉल्व होने से बचा देते हैं। तो दैट इज एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट इज डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। कई बार आपका जो डेटा है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता है, तो उस डेटा को प्रोटेक्शन में लाने के लिए कई बार अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर भी करना पड़ता है। मतलब कि प्रोटेक्शन हम लोगों को लेना होता है। कहीं कोई अनऑथराइज्ड जो है ये ध्यान में रखना होता है कि कहीं कोई आपका पासवर्ड्स वगैरह कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। प्रोटेक्शंस ऑफ डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर, ऐसे लोग जो कि अनऑथराइज्ड हैं वो लोग इस मैसेजेस को ना देखें, इसलिए उसके लिए भी सिक्योरिटी लगाई जाती है। नेक्स्ट चीज है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है कि जो डेटा भेजा गया है, मान लिया सेंडर ने कोई डेटा भेजा, तो ये ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि वो मैसेज डेटा जो डेटा है वो या वो मैसेज जो है वो रेसिपिएंट को डिलीवर हो जाए। मतलब उसके डिलीवरी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर डिलीवरी में दिक्कत हुई इसका मतलब ये है कि जो डेटा है वो हमारा सिक्योर्ड नहीं है। तो नेटवर्क को ये ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा डेटा जो सेंडर के द्वारा भेजा जा रहा है दैट शुड बी रिसीव, वो रिसीव हो जाने चाहिए। तो इसको डेटा इंटीग्रिटी भी कहते हैं। नॉन रेप्यूडिएशन। नॉन रेप्यूडिएशन क्या होता है? इट इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिनायल बाय वन ऑफ द पार्टीज इन अ कम्युनिकेशन। अगर मान लिया कि कम्युनिकेशन हो रहा है और अगर वो कम्युनिकेशन हो रहा है और उस कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कई बार अपने डेटा को भेजते तो हैं लेकिन वो कम्युनिकेशन डेटा जाने के समय जो डेटा गया वो डेटा जो हमने सेंडर के थ्रू वो डेटा गया आगे, तो वो रिसीव कर लिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो डेटा हम लोग एज अ रिसीवर वी डोंट वांट टू रिसीव दोज डेटा, एज अ रिसीवर वी डोंट वांट टू रिसीव दोज डेटा। तो उस समय क्या होता है कि कई बार हम लोग ऐसे कनेक्शंस को जो है देखते हैं कि हमारा जो कनेक्शंस है वो सही से रहे और हमारे कनेक्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे डेटा हैं उसको सिक्योर तो करते ही हैं और साथ ही साथ जो है हम लोग उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं कि जैसे कि मान लिया कोई डेटा रिसीव नहीं करना चाह रहा है तो वी शुड नॉट सेंड हिम ट्वाइस, वो डेटा दोबारा से उसको ना जाए, इसका ध्यान हमें रखना होगा। तो lot of things are there which we can have it. Next is
जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज आल्सो वन ऑफ थिंग जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. नाउ द टाइम इज ओवर. और जो हमारा डेटा है, सॉरी, हमारा जो टाइम है वो ओवर हो चुका है. जूम कैन हैव ओनली 40 minutes of class, so I'm sorry. We'll meet in the next class with security mechanism. ये security mechanism से हम लोग next class में करेंगे. I have sent you the PPTs. उस PPTs को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, एक बार देख सकते हैं और उसके अनुसार आप अपना नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं. तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. We'll meet in the next class.